मैं रवि प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न पर स्वागत करता हूं। देखिए, पूर्ण संख्याएं हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। आज एक नई चीज़ शुरू करने जा रहा हूं। वो क्या है, आपको पिछली वीडियो में बताया था, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, ठीक है। अब बात करता हूं प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। हमारी प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में जो अंतर d कितना होता है, 1। प्राकृतिक संख्याओं में अंतर 1 का होता है। अब देखो, बात ये आती है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाता है एग्जाम में। लगभग हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। तो बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। 1 2 3 4 डॉट 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 153। 1 से लेके 153 तक हमारी कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? 1 से लेके 153 तक हमारी प्राकृतिक संख्याएं कितनी होंगी? 153, ठीक है। अब हमने कैसे पता कर लिया 153 है, ठीक है। इसमें अंतर कितने का है प्राकृतिक संख्याओं में? d बराबर 1। और हमारा l अंतिम पद कितना दिया है? 153, ठीक है। l हमारा 153 दिया है। और n निकालने के लिए हम क्या करते हैं? n बराबर l बट्टे d। l हमारा कितना? 153 बट्टे d 1 बराबर कितना? 153। अब देखिए, जैसे थोड़ा और, जैसे आपको दे दे अब 75, 76, 77 डॉट 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 150। 75 से 150 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं कैसे पता करेंगे आप? अगर 1 से होती, 1 2 डॉट डॉट 150 तक होती तो हमारी कितनी होती? 150। लेकिन कहां से है? 75 से 150 तक। 75 से पहले हमारी कितनी, 75 से पहले कितनी छूट रही? अंतर 1 का है, ठीक है। 75 से 76 पर कैसे गए? +1 किया, ठीक है। अब 75 से पहले आने के लिए हम क्या करेंगे? 75 - 1 करेंगे, कितनी? 74, ठीक है। अगर 1 से 150 तक होती तो 150 संख्याएं होती हमारी n, लेकिन 75 से 150 तक पूछ रहा है, ठीक है। अब इसे आप बंद कर लीजिए। जैसे 75 से पहले क्या छूट रही है? 74, ठीक है। 74 घटा दीजिए, 10 से 4 6, और यहाँ कितना बचा आपका? 4, ठीक है। 14 से 7 76। तो 75 से 150 तक हमारी संख्या कितनी होंगी? 76, ठीक है। अब जैसे योग आता है, जैसे पूर्ण संख्याओं का पूछ लेगा 1 से 100 तक, 1 से 50 तक, 1 से 60 तक, या प्रथम 50 प्रथम 60 या 60 तक, योग कैसे निकालेंगे आप? जैसे आपसे पूछ ले 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप इसे कैसे जोड़ेंगे? जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। आप कैसे जोड़ेंगे? 1 से लेके 10 तक योग निकालेंगे। 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, 5 15, 6 21, 7 28, 8 36, 9 45 और 10 55। मगर बात करें, जैसे आप ये पूछ ले प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या आप ऐसे जोड़ सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं जोड़ पाएंगे? क्योंकि 1 से 100 तक ले जाएंगे आपका पूरा घंटा ही खराब हो जाएगा, ठीक है। अब इसे निकालने के लिए एक सूत्र होता है, ठीक है। क्या होता है? n + 1 बट्टे 2, ठीक है। सूत्र क्या है? n + 1 बट्टे 2। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं 1 से 10 तक। n क्या है हमारा? n बराबर 10 तक, यानी 10 तक पूछ रहा है, ठीक है। n 10, n + 1 10 + 1 11 बट्टे 2, कितनी बार कटेगा? 5। 11 5
55। अभी हमने जोड़ा एक एक करके, कितना आया 55, और फॉर्मूले से हमारा कितना आया 55। तो आपको ये प्राकृतिक संख्याएं निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं निकालने के लिए आपको प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त करने के लिए सूत्र क्या याद रखना है, n+1/2। अब बात करता हूं जैसे एग्जाम में आपसे कैसे सवाल पूछेगा, ठीक है। तो इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसे पूछ ले आपसे प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योग होगा। प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, ठीक है। और 60 हमारा क्या है यहाँ पर 60 n क्या है 60, और हमारा प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए सूत्र क्या है n+1/2। n क्या है हमारा 60, कोष्टक में n+1 60+1/2, 2 से भाग जा रहा है 60 में कितनी बार 30, बराबर 30 गुणा 60+1 61, बराबर 3 एकम 3, 3 छक्के 18। प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा हमारा 1830, ठीक है। अगर यहां पे प्रथम शब्द हटाकर प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा 1830। अब इसका आंसर में जो आपको पूछ रहा हूं उसका आपको आंसर जरूर देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब यहां प्रथम शब्द हटा दे, अगर पूछ ले आपसे 80 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका जल्दी से आंसर दें, 10 से 15 सेकंड आपके पास है, जल्दी से, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का योग 80 तक, ठीक है। अब देखिए 80 तक की बात कर रहा है, तो हमारा n क्या होगा, n हमारा 80 रहेगा, ठीक है। अब पूर्ण संख्याओं में मत पहुंच जाना आप, जैसे 80 तक दे दिया तो आप 81 कर रहे हैं, वहां क्यों होता था, क्योंकि जीरो से शुरुआत होती थी संख्याओं की। यहां प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से हो रही है, 1 से 80 तक 80 पद रहेंगे, ठीक है। n कितना होगा 80, n+1/2, n हमारा क्या है 80, n+1 80+1/2, कितनी बार जाएगा 2 का भाग 80 में 40, बराबर 40 गुणा 81, 4 एकम 4, 4×8 32, कितना 80 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा 3240। ये शब्द याद रखना है आपको। अगर पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याओं में 80 तक देता तो 81, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में भी दे सकता है आपको घुमाने के लिए, ठीक है। 80 तक n 80 रहेंगे, क्यों 1 से शुरुआत हो रही है, पूर्ण संख्याओं की 0 से होती थी, ठीक है। अब जैसे आपसे इसका उत्तर दें जल्दी से कमेंट बॉक्स में। जैसे 200 तक पूछ ले, अभी इसी टाइप का कराया था, 200 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें इसका, ठीक है, जल्दी से। दो 200 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, 200 तक। अब हमारा n क्या है यहाँ पर, n बराबर 200 ही रहेगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, n और सूत्र क्या है प्राकृतिक संख्याओं का n+1/2, n कितना है हमारा 200, n+1 200+1/2, 2 से 200 कटेगा 100 बार, बराबर 100 गुणा 200+1 201,
ठीक है, कितना आ जाएगा 20,100। 201 में 100 का गुणा 20,100। ठीक है, अब बात करता हूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वैसे सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। अब जैसे ये दे दे आपसे कितनी प्राकृत, अब प्राकृत की जगह प्राकृतिक भी लिख सकता है, ठीक है, प्राकृत और प्राकृतिक बात एक ही है। ठीक है, कितनी प्राकृतिक संख्याओं का योग 78 होगा। ठीक है, ठीक है, कितनी प्राकृतिक संख्याओं का योग 78 होगा। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, n+1/2। अब यहां पर हमें योग मतलब संख्याएं ना देकर योग दे दिया है, और हमारा योग निकालने का सूत्र क्या है, n+1/2 बराबर 78। ठीक है, बराबर n+1/2 बराबर 78। अब इसे आप हल करेंगे, n का n², n का +1 में प्लस n बराबर 2 का 78 में कितना होगा, 2 8 16 6 1 2 7 14 और 1 15 156। अब हमें क्या करना है, इसे पक्षांतर n² प्लस n माइनस 156 बराबर 0। अब हमें 156 के गुणनखंड करने हैं, गुणा करने पर हमें 156 प्राप्त हो, और जोड़ने या घटाने पर हमें +1 यानी +1 प्राप्त हो। तो 156 के गुणनखंड 2 का भाग जाएगा, 2 7 14 1 2 8 16, 2 से जाएगा 2 3 6 2 ने 18, अब 3 से 3 एकम 3 3 तुरका 9, अब 13 से। ठीक है, कितना 2 का 2 में करेंगे 4, अब इस 4 का 3 में करेंगे 12, और ये कितना दिया है 13। 12 और 13 का मल्टीपल कितना हो रहा है हमारा 156। 13 दूनी 26, 6 हाथ से लगी 1, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, हाथ से लगी 2, 13 एकम 13 और 2 15। ठीक है, अब 13 माइनस 12 करेंगे तो हमें कितना +1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब क्या n² प्लस 13n माइनस 12n और माइनस 156 बराबर 0। यहां से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, n² प्लस 13n से n प्लस 13 रह जाएगा कोष्टक में। यहां से क्या मिल रहा है हमें -12 n प्लस 13। ठीक है, बराबर 0। अब यहां से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, n प्लस 13, और दूसरे कोष्टक में n माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब हमें वैल्यू कौन सी लेनी है, प्लस वाली नहीं लेनी है, माइनस वाली। ठीक है, n माइनस 12 बराबर 0, n बराबर 12। कितनी प्राकृतिक संख्याओं का योग 78 होगा, 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग 78 होगा। अब देखिए पूर्ण संख्याओं में मैंने इसी टाइप का एक योग निकालने के लिए छोटा सा तरीका बताया था, वो भी यहाँ पर भी आप उसे लगा सकते हैं। ठीक है, n की वैल्यू कितनी निकल कर आई हमारी, n बराबर 12। कितनी प्राकृतिक संख्याओं का योग 78 होगा हमारी 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग 78 होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने योग निकालने, अगर योग दिया हो तब संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, योग गुणा 2/d। ठीक है, योग कितना हमारा दे दिया है 78 गुणा 2/d। प्राकृतिक संख्याओं में अंतर कितना बताया था मैंने, 1। अब 78 का गुणा 2 में करेंगे 156। अब क्या करना है हमें, 156 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 156 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है हमारी, कोई है संख्या 144। बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या बन रही है 169। अब 144 किसका वर्ग है, 12, और 169 13। जब हमें अगर छोटी पता चल जाए +1 करके बड़ी, अगर बड़ी पता चल जाए -1 करके 12। ठीक है, तो अब
पूर्ण संख्याओं में हम कौन सी संख्या लेते थे? बड़ी। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में हमें कौन सी संख्या लेनी है? छोटी। कितनी? 12। 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 78। अब बात करता हूं इसमें +1, वो सॉरी छोटी संख्या क्यों लेते हैं, उसमें बड़ी क्यों लेते थे? ठीक है, तो वहां ये वैल्यू क्या होती थी? पूर्ण संख्याओं में n-1। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में क्या होती है? n+1। अब प्लस का n, वहां माइनस का लाना था। ठीक है, तो वहां माइनस की संख्या कौन सी आती थी? 12 - 13 बराबर -1। अब यहाँ कैसे आएगी? 13 - 12 बराबर 1। तो हम पता है यहाँ पर संख्या निकालने के लिए कौन सी संख्या लेते हैं? माइनस वाली। यहाँ माइनस की क्या थी? 13, यानी कि बड़ी। यहाँ पूर्ण संख्याओं में क्या लेते थे? बड़ी। अब यहाँ प्राकृतिक संख्याओं में कितनी हो रही है? माइनस, छोटी। तो इसीलिए यहाँ पर छोटी ली जाएगी। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ ले, अब यहां पर आपसे कितनी की जगह दे दे? कहां तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग 78 होगा, या कुछ और रख लें आप, 120 रख लो। कहां तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग 120 होगा? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें, आपके पास 15 सेकंड है। ठीक है, कहां तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग 120 होगा? योग दे दिया है, हमें संख्याएं पता करनी है। ठीक है, कहां तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग 120 होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें। कहां तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग 120 होगा? ठीक है, शॉर्ट तरीका मैंने क्या बताया था? योग। अब आप शॉर्ट तरीके से ही करेंगे इसको। ठीक है, योग गुणा 2/d। योग हमारा कितना है? 120 गुणा 2। d कितना होता है प्राकृतिक संख्याओं में? d यानी अंतर कितना होता है? 1 बराबर 240। अब हमें क्या करना है? छोटी पूर्ण वर्ग संख्या और बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। 240 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है कोई? 225। 225 एक मिल गई हमें। 225 किसका वर्ग है? 15। ठीक है, जब हमें छोटी मिल गई, अब बड़ी क्या होगी? प्राकृतिक संख्याओं में अंतर क्या होता है? 1 का। जब छोटी मिल गई तो बड़ी +1 बराबर कितनी हो जाएगी? 16। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्याओं में कौन सी संख्या लेते हैं? छोटी वाली। ठीक है, छोटी लेते हैं तो कितनी? कहां तक की? अब उसमें क्या करते थे? पूर्ण संख्याओं में एक माइनस कर देते थे। ठीक है, लेकिन यहां माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आपको ऐसे सवाल देगा पूर्ण संख्याओं की जगह प्राकृतिक संख्याएं लगाएगा। क्यों? क्योंकि आपको वो घुमाएगा, आपसे गलत करवाना है। ठीक है, कहां तक? प्राकृतिक संख्याओं में आपको कुछ नहीं करना है, जितनी संख्याएं निकले उतनी। लेकिन पूर्ण संख्याओं में 0 इंक्लूड होता है। ठीक है, अब 0 को किसी वैल्यू में जोड़ेंगे, उत्तर वही रहना है। ठीक है, तो छोटी संख्या लेनी है 15। 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग 120 होगा। अब देखिए कैसे होगा? 15 संख्याएं निकल आई हमारी। इस सूत्र से कितनी लिखनी? 15 संख्याएं, यानी कि हमारा n क्या निकल कर आया? 15। ठीक है, और योग निकालने के लिए सूत्र क्या बताया था मैंने? n+1/2। ठीक है, अब संख्याएं कितनी निकल कर आई? 15। n क्या है? 15। n+1 15 15 + 1 16/2। 2 से 16 8 बार 15 × 8 120। 8 × 5 40, 4 8 और 4 12। 15 संख्याओं का योग हमारा कितना निकल आया? 120। इसका मतलब ये सही है। अगर आप ऐसे जाएंगे फॉर्मूले से, अब आप योग से ना करके आप फॉर्मूले से करेंगे, इसे क्या करेंगे आप? n+1/2 बराबर योग कितना दिया? 120। कितना? n² + n बराबर 240। n² + n - 240 बराबर 0। अब आके हमें यहाँ पर भी तो गुणनखंडी करने हैं। ठीक है, यहाँ पर भी तो गुणनखंडी करने हैं, तो इससे बढ़िया हम क्यों ना 120 × 2
अंतर D1 240, तुरंत गुणनखंड कर ले। अगर पूर्ण वर्ग छोटी बड़ी नहीं मिलती है ऐसे चले जाएं, 2 एकम 2 120, 60 30 15 तो 5 15 5। अब हमें अंतर क्या, प्राकृतिक संख्याओं में गुणा करने पर 240 और जोड़ने घटाने पर कितना लाना है हमें, जोड़ने घटाने पर +1, तो 2 का 2 में 4, 4 का 2 में 8, 8 का 2 में 16 और 3 का 5 में 15। 16 का गुणा 15 में आप करेंगे कितना होगा, 15 छिक्के 90, 9 15 और 9 24। गुणा करने पर हमें 240 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब अंतर कितना लाना है हमें, +1। 16 - 15 बराबर कितना आया, +1। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में, वो प्राकृतिक संख्याओं में कौन सी संख्या लेते हैं, एक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 225 निकल आई, कितने का, 15 का। तो जब छोटी निकल आई तो बड़ी कितनी होगी, +1 बराबर 16। और प्राकृतिक संख्याओं में कौन सी लेंगे, छोटी संख्या, तो 15 कहां तक की, 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 120। अब जैसे आपको दे देगा सीरीज, ठीक है, जैसे आपको श्रेणी दे दे, ये भाषा ना लिख के श्रेणी दे दे, जैसे श्रेणी 1 + 2 + 3 + ... कितनी संख्याओं का योग 5050 होगा। ये देखिए SSC FCI में पूछा गया है। ठीक है, ये सवाल आपका SSC FCI में पूछा गया है और मैं आपसे इसका उत्तर मांगना चाह रहा हूं। इसका आंसर आप सभी को देना है। ठीक है, जल्दी से 20 सेकंड का समय है आपके पास, इसका उत्तर दें। ठीक है, एक दो तीन, कितनी संख्याओं का योग 5050 होगा। ठीक है, कितनी संख्याओं का योग 5050 होगा। ठीक है, जल्दी से उत्तर दें इसका। अब सबसे पहले बात ये आती है, हमें सूत्र कौन सा लगाना है। ठीक है, अब ये संख्याएं कितने से शुरू हो रही हैं, 1 से 2 +1, 2 से 3 +1, बस। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3 हमें पता, 1 से प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, अंतर 1 का होता है। ठीक है, अब अंतर कैसे निकालेंगे, 2 - 1 2 - 1 1, 3 - 2 1। तो आप समझ जाएं कि प्राकृतिक संख्याएं पूछ रहा है। ठीक है, का योग 5050 होगा। कितनी संख्या, अब हमें n निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमें, n। अब प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, n + 1/2, लेकिन बराबर 5050। लेकिन हम इससे ना जाकर किससे जाएंगे, योग दे दिया है हमें 5050 यानी 5050, क्या होगा योग। जब योग दिया हो तो n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, योग गुणा 2/d। ठीक है, योग कितना है हमारा 5050 गुणा 2/d। d अभी निकाला था हमने कितना, 1। 5050 का गुणा 2 में करेंगे आप कितना आएगा, 0 2 पंजे 10 2 पंजे 10, 10100। ठीक है, अब हमें क्या करना है, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अब कैसे निकालेंगे आप, जब हमें, अब कैसे, इसे तोड़ लें पहले, 10000 + 100। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10100। अब हमें पता चल रहा है 4 जीरो है, कितने का है ये, 100 का वर्ग है। ठीक है, 100 का वर्ग कितना होता है, 100 × 100, 1 0 2 0 2 0 4 0। ठीक है, 4 जीरो 100 का वर्ग है। जब एक और 10000 10100 से छोटी है, इसका मतलब हमें छोटी संख्या पता चल गई। बड़ी क्या होगी, जब छोटी 100 है बड़ी 101। ठीक है, जब छोटी 100 है बड़ी 101,
प्राकृतिक संख्याओं में कौन सी संख्या लेंगे? छोटी, 100। ठीक है, कितनी संख्याओं का? 100। कितनी संख्याओं का योग? 100 संख्याओं का योग कितना होगा हमारा? 50-50। ठीक है, कितनी आई थी? 100 का वर्ग 10,000 और 101। ठीक है, जब छोटी मिल गई, बड़ी 101 अपने आप मिल जाएगी। क्यों? अंतर 1 का है। जब छोटी मिल गई +1 करके 101। ठीक है, कितनी संख्याओं का योग? 100 संख्याओं का योग 5050 होगा। अब देखिए कैसे होगा। जैसे अब n हमारा यहां क्या निकला था? 100। n को 100 मान लें। 100 n + 1, 100 + 1 101 बट्टे 2। 2 से 100 कितनी बार कटेगा? 50। अब 50 गुणा 101 कैसे करेंगे? 5 एकम 5 0, 5 एकम 5। हमारी कितनी? 100 संख्याओं का योग 50-50 निकल आया और पूछा है कितनी संख्याओं का? 50-50 होगा। तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये ना लगे कि कहीं ये मतलब कुछ ही चीजों पर मतलब अपने मायने रखता है। ये हर एक जगह प्राकृतिक संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में, सम संख्याओं में, विषम संख्याओं में इसका बहुत महत्व है। आप इसी से निकालें। क्यों? आप इसे 20 सेकंड में निकालेंगे। अब ऐसे जाएंगे आप, कितना टाइम लगेगा आपको करने? तो हमें यहां भी गुणनखंड है करने, तो n² + n - 10,100। फिर भी करने तो गुणनखंड है, क्यों ना हम ऐसे ही करें। ठीक है, अब अगला आंसर आपको देना है। ठीक है, जैसे अब आपसे दे दे, श्रेणी दे दे कोई 6 + 12 + 18 + 24 ... + 60 संख्याओं का योग, या इतना ही दे दे आपको। क्या इसका हमें क्या अब पता? प्लस का चिन्ह लगा है तो हमें कितना, इतने का योग पता करना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें इसका, जल्दी से। ठीक है, आंसर दें इसका जल्दी कमेंट बॉक्स में। अब देखिए, आप घबरा मत जाना। ठीक है, अब ये आप 6 12 18 24 60 देखकर घबरा मत जाना। ठीक है, अब 6 का पाड़ा है, ये मान लीजिए 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 60। यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है? 6। ठीक है, क्या बचेगा? 1 + 2 + 3 + 4 + ... 10। अब 1 से लेके 10 तक हमारी क्या आ गई भाई? अब यहाँ अंतर कर रहे थे तो 6 का था, अब यहाँ अंतर कितने का आ गया? 1 का आ गया। ठीक है, अब ये क्या मिल गई हमारी? 1 से शुरुआत होती है कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। वही सूत्र 6 कोष्टक में n + 1 बट्टे 2। ठीक है, 6। अब n क्या है बेटा? 10 तक, 1 से लेके 10 तक संख्याएं 10, यानी n 10। 10 गुणा n + 1 11 बट्टे 2। कितने? 2 से 10 5 बार, कितना हो गया? 6। 5 गुणा 11 कोष्टक में 55। अब 6 का गुणा 55 में करेंगे, क्या आएगा? 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33। इस श्रृंखला का योग कितना होगा? 6 से लेकर 60 तक योग कितना होगा? 330। अब ये तो प्राकृतिक संख्याओं से हो गया। अब एक और तरीका है इसका। अब लेकिन वो तरीका क्या है इसका? अब देखिए, वो थोड़ा उसकी डिटेल से चर्चा में देखिए जब हम श्रेणी शुरुआत करेंगे, अलग से श्रेणी शुरुआत करेंगे तब करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं, जैसे योग निकालने के लिए होता है n a + l बट्टे 2। ये किसी भी श्रेणी में आपका काम कर सकता है। ठीक है, अब वो यहां भी काम कर रहा है। अब देखिए n, अब सबसे पहले हमें n पता करना है। अब सबसे पहले n कैसे पता करेंगे? अभी n निकालने के लिए मैंने आपको बताया था n = l बट्टे d। l क्या है? हमारा अंतिम पद। d क्या है? हमारा अंतर।
अब देखिए हमारा अंतिम पद क्या मिल रहा है, L 60 मिल रहा है और हमें अंतर क्या मिल रहा है, 12 माइनस 6, 18 माइनस 12, 6, अंतर हमें कितना मिल रहा है 6 से 6 का 60 में भाग 10, यानी कि हमारा n क्या निकल कर आया 10। अब इसमें n क्या निकल कर आया योग निकालने के लिए 6, a हमारा क्या होता है प्रथम पद और l अंतिम पद। प्रथम पद हमारा क्या है 6, ये बेटा n की जगह 6 नहीं 10 आएगा, ठीक है। अब n 10 निकाला था अभी, l बट्टे डी 60 बट्टे डी कितना आया था 6, 10 a कितना है हमारा प्रथम पद 6, l कितना है हमारा अंतिम पद 60 बट्टे 2, ठीक है। 10 गुणा 60, 6 और 60 66 बट्टे 2, 2 से 66 33 बार और 10 गुणा 33 330, यहां पर भी हमारा क्या निकल कर आया था 330। आप कौन सा भी लगा सकते हैं, अब ये आपकी इच्छा है, दोनों ही वैलिड हैं, ठीक है, बढ़िया है, दोनों छोटे हैं। अब जैसे आपको क्या करेगा, अब ये तो ऐसे दे सकता है, कुछ भी दे सकता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। लेकिन एक और इससे संबंधित एग्जाम में पूछा गया सवाल है, वो आपको उत्तर देना है उसका भी, ठीक है। जल्दी से, आप उत्तर कम देते हैं, ठीक है, जल्दी से आंसर देना है आपको। ये देखिए, ये भी मैं जो सवाल देने जा रहा हूं ये भी एसएससी में पूछा गया है, ठीक है, इसका आपको उत्तर देना है, ठीक है। जैसे दे दे 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस 10 बराबर 55, ठीक है। तो दे दे आपसे 11 + 12 + 13 ... 11 + 12 ... प्लस 30, ठीक है, का योग बराबर कितना होगा, क्वेश्चन मार्क लगा। हमारा देखिए ये क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक का 55 दे दिया है, ठीक है। 11 से 30 तक का हमें योग निकालना है, ठीक है। क्या दे दिया, 1 से 10 तक का दे दिया, 11 से 30 तक का निकालना है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन ऐसा ही कराया था, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ये आपके लिए मान लीजिए होमवर्क है, ठीक है। अब मिलता हूं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, इससे आगे की चर्चा होगी, ठीक है।